फिलिस्तीन की फतह, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को चाबी दी गई। सच्चा किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबियों की सरजमीन फिलिस्तीन, जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है, ये वही मुकद्दस मुकाम है जहां मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बुराक के जरिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गर्ज ये कि तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद थे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों की इमामत का शरफ दिया गया और आपने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। और यही वो मुकाम है जिसे किबला ए अव्वल कहा जाता है, यानी वो मुकाम जिसकी तरफ रुक करके मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। ये मुकद्दस मुकाम मुसलमानों से पहले ईसाइयों के हाथों में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को फैलाने का काम फिर शुरू हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खुलफा ए राशिदीन का दौर आया, और खास तौर से खलीफा ए दोम यानी मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत दुनिया के दूसरे मुल्कों तक फैलने लगी। कई मुल्कों को फतह करने के बाद जब मुसलमान किबला ए अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की सरजमीन फिलिस्तीन को फतह करने के लिए पहुंचे, अल्लाह की मदद से मुसलमानों की फौज ने बैतुल मुकद्दस को घेर लिया और ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस की चाबी मांगी। लेकिन ईसाइयों ने चाबी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुसलमानों, तुम कयामत तक भी बैतुल मुकद्दस को फतह नहीं कर सकते हो, लेकिन हां, एक दरवेश बादशाह ही इस शहर को फतह करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो ईसाई ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल मामला ये था कि उनके पास मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम की पेशनगोई के मुताबिक बैतुल मकदिस को एक दरवेश बादशाह ही फतह करेगा। जब ईसाइयों ने ये बात मुसलमानों से कही और ये कहा कि तुम्हारी फौज में हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जब ईसाइयों के आलिमों ने ये बात मुसलमानों की फौज से कही, तो एक साहबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ख्याल आ गया कि यकीनन वो दरवेश बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं जो इस वक्त मदीना में मौजूद हैं। अब ये खबर उस वक्त के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत के जरिए पहुंचाई गई और ये दरख्वास्त की कि अमीरुल मोमिनीन अगर आप आ जाएं तो इंशाअल्लाह ये शहर फतह हो जाएगा, यानी फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस फतह हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिगर सहाबा से मशवरा किया और कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर ये सफर करूंगा। दोस्तों, ये एक बड़ा ही लंबा सफर था। तकरीबन 700 मील की दूरी तय करने के बाद बैतुल मकदिस तक आपको पहुंचना था। आपने सफर शुरू किया। आपके पास सवारी के लिए सिर्फ एक ही ऊंट था और साथ में सिर्फ एक खादिम था। हजरत उमर वक्त के खलीफा थे और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप उस वक्त के बादशाह थे। लेकिन इंसाफ करते हुए आपने सफर में यह तय किया कि बारी बारी से दोनों सवारी पर बैठेंगे। एक मंजिल तक हजरत उमर ऊंट पर बैठेंगे और फिर दूसरी मंजिल तक खादिम ऊंट पर बैठेगा, और इस तरह यह लंबा सफर तय किया जाएगा। अब सफर शुरू हुआ और जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो उस वक्त ऊंट पर बैठने की बारी खादिम की थी। अब खादिम ने हजरत उमर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बस अब मैं ऊंट पर नहीं बैठ सकता। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अमीरुल मोमिनीन तो ऊंट की नकेल पकड़े हुए पैदल चल रहे हैं और तुम आराम से ऊंट पर बैठे हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, बारी तुम्हारी है, तुम्हें ही बैठना होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे, लेकिन आप बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे। आपने बैतूल माल के पैसों यानी मुसलमानों के माल को कभी अपने कपड़ों और ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक दफा की बात है, एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने आया। रात का वक्त था। जब उस शख्स ने बातचीत शुरू की तो आपने चिराग बुझा दिया। उसने ताज्जुब से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तुम मुझसे जाती मुलाकात करने आए हो, जबकि ये चिराग बैतुल माल यानी मुसलमानों के पैसों से जल रहा है, इसलिए आपने उसे बुझा दिया। आप ऐसी ही सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। अब आप इसी हाल में वहां पहुंचे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको देखा। उस वक्त भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए थे। हजरत अबू उबैदा कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, ये बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप जरा अपना लिबास बदल लीजिए, फिर हम इनसे मुलाकात करें तो बेहतर होगा।
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात सुनकर कहा कि हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से इज्जत दी है, कपड़ों और दौलत के जरिए नहीं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी हाल में दीगर सहाबा के साथ उन ईसाई आलिमों से मिलने पहुंचे। उन्होंने सवाल किया, कहाँ है तुम्हारे बादशाह? मुसलमानों ने उन्हें बताया कि ये हैं हमारे अमीरुल मोमिनीन। अब ईसाई आलिमों ने आपको देखा और उनके पास मौजूद पेशन गोई के मुताबिक फिर आपको पहचान लिया कि ये वही दरवेश शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि आखिरी रसूल के एक साथी बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ईसाई आलिमों ने आपके कपड़ों के पैबंद को गिना और कहा कि हमारी किताबों में मौजूद पैशन गोई के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसका जो साथी होगा, जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करने आएगा तो उसके कपड़ों में 12 पैबंद लगे हुए होंगे। अब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस की चाबी मुसलमानों के हवाले कर दी और इस तरह फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मकदिस बिना खून बहाए फतह हो गया। अब जब बैतुल मकदिस फतह हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों को भी बैतुल मकदिस की सरजमीन पर आने जाने की इजाजत दे दी। ये आपकी नरमी और यहूदियों पर एक बड़ा एहसान था, वरना तकरीबन 500 साल तक ईसाइयों ने यहूदियों के लिए इस जगह आने पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन जब ईसाइयों से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआहदा किया यानी संधि की, तो उसमें ईसाइयों ने यह शर्त लिखवाई कि आप उन्हें यहां आकर उनके मुकद्दस मुकाम की जियारत करने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन आप यहूदियों को यहां बसने की इजाजत नहीं देंगे। और इसके बाद जितने भी खलीफा आए सबने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस मुआहदे पर अमल किया। 1926 तक उस्मानिया खिलाफत के आखिरी खलीफा तक किसी भी खलीफा ने कभी यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन पर बसने की इजाजत नहीं दी। पूरी तरीके से खिलाफत के खात्मे के बाद ही यहूदियों के लिए बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करना मुमकिन हो पाया। दोस्तों, आपके मन में बैतुल मकदिस के बारे में कोई सवाल हो जिनके जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह एक और वीडियो बनाकर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।